हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, प्रीपोजिशन को हम लोग देख रहे थे और प्रीपोजिशन में एक और प्रीपोजिशन हम लोग लेके चलते हैं, बिहाइंड। बिहाइंड प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके स्पोकन और रिटन के दृष्टिकोण से। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स आप बोल सकते हैं, अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। तो आज हम लोग बिहाइंड प्रीपोजिशन को जानेंगे, जिसका मतलब होता है के पीछे। इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। तो ये एक प्रीपोजिशन है बिहाइंड। इसके कुछ प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे बिहाइंड का प्रयोग होता है सेंटेंसेस में और उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब जान गए। हिंदी के इसका मीनिंग जो है बिहाइंड, वो के पीछे हुआ। ठीक है, यह एक प्रीपोजिशन है, यानी बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है। तो इसके प्रयोग के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले पहला प्रयोग हम लोग देखेंगे, बिहाइंड। इसका अर्थ होता है के पीछे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। तो इस बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे स्थान का भी भाव होता है। के पीछे लेकिन स्थान का भाव, किसी प्लेस का जो है वो भाव होना चाहिए के पीछे। ठीक है, तो सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। श्याम हेड बिहाइंड द ट्री। श्याम जो है वो पेड़ के पीछे छिप गया। तो एक स्थान का भाव हुआ है, यानी पेड़ का जो स्थान है और श्याम का छिपना उस पेड़ के पीछे, तो एक स्थान का भाव हो गया। तो यहाँ बिहाइंड, सबसे पहले बिहाइंड का प्रयोग हुआ, बिहाइंड का प्रयोग हो गया। इस बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे। ठीक है, यहाँ स्थान का बोध करा रहा कि जो पेड़ है, पेड़ के पीछे, पेड़ जो है वो स्थान का बोध करा रहा। पेड़ के आसपास का जो एरिया है वो स्थान का बोध करा रहा है और उसके पीछे श्याम छुपा हुआ है। ठीक है, राम इज़ बिहाइंड द वॉल। राम जो है वो वॉल, वॉल का मतलब दीवार होता है। तो इस बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे। ठीक है, यहाँ भी स्थान का भाव हो रहा है, जैसे पेड़ के लिए हुआ था। दीवार के आसपास का एरिया जो है वो स्थान का भाव का बोध करा रहा है यहाँ पे। तो राम जो है दीवार के पीछे है। द काव वॉज ग्रेजिंग बिहाइंड द रॉक्स। जो गाय थी वो चर रही थी कहाँ? रॉक के पीछे, रॉक्स के पीछे, जो चट्टान, पत्थर के जो चट्टान थे उसके पीछे गाय चर रही थी। यहाँ देखिए बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे और स्थान का भाव हो गया ये रॉक्स, यानी ये जो पत्थर हैं, जो पत्थर थे जिसके पीछे गाय चर रही थी, वो स्थान का भाव, स्थान का बोध करा रही थी। रॉक्स के आसपास का एरिया जो है वो स्थान का बोध करा रही थी। ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द किंग, यानी वह बैठा बैठा था राजा के पीछे। यहाँ बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे और किंग, तो राजा के पीछे का जो जगह था वहाँ पे वो बैठा हुआ था, उसके पीछे, यानी राजा के पीछे वो बैठा हुआ था। तो सबसे पहले बिहाइंड लग गया, तो के पीछे का अर्थ में प्रीपोजिशन यूज हुआ। और राजा के पीछे इट मीन्स कि वो स्थान का बोध कराता है। तो कैसे हम लोग देखें कि जो बिहाइंड प्रीपोजिशन है ये स्थान का बोध कराता है, अर्थ होता है के पीछे। अब हम लोग देखेंगे कि बिहाइंड का मतलब तो के पीछे का अर्थ में होता है, लेकिन समय का बोध कैसे कराता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। द ट्रेन इज़ बिहाइंड इट्स टाइम। जो ट्रेन है, ट्रेन जो है वो अपने समय से पीछे है, अपने समय से पीछे। यहाँ बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे, किसके पीछे? अपने टाइम, जी समय का, जो ट्रेन का जो निर्धारित समय है उससे ट्रेन पीछे है। इट मीन्स यहाँ समय का बोध भाव हो रहा है। ठीक है, द मैच विल बी प्लेड बिहाइंड इट्स टाइम, यानी जो मैच है वो खेला जाएगा समय के पीछे, यानी जो निर्धारित समय है उसके पीछे जो है मैच खेला जाएगा। तो यहाँ भी समय का बोध करा रहा है, अर्थ हो रहा है यहाँ के पीछे,
लेकिन समय का बोध करा रहा है कि मैच शुरू होने का जो समय था उसके पीछे मैच शुरू होगा, यानी उस समय के बाद मैच शुरू होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द पीएम इज़ बिहाइंड द शेड्यूल टाइम, यानी पीएम कहीं जा रहे हैं तो उनका जो शेड्यूल टाइम है, जिस समय पे पहुंचना होगा पीएम को, उस समय के बाद वो पहुंचेंगे। यानी यहाँ भी शेड्यूल टाइम यानी समय का बोध करा रहा है, समय का भाव करा रहा है। तो सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देखिए कि कैसे बिहाइंड जो है वो स्थान का बोध कराता है और समय का बोध कराता है। अर्थ होता है इसका के पीछे। एक और हम लोग देख लेते हैं, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, लेकिन छिपाव का बाद, छिपाव का भाव होना चाहिए। छिपाव का भाव कैसे होना चाहिए, तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देयर इज अ स्माइल बिहाइंड हिज फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है जैसे लोग गुस्सा में हो जाते हैं, नज़र एकदम चढ़ जाती है, तो बहुत गुस्सा में होना वो फ्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन उस गुस्से के पीछे यहाँ अर्थ हो गया बिहाइंड के पीछे, जो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और उस गुस्से के पीछे क्या है, छोटी सी मुस्कान है, ठीक है। तो गुस्सा के पीछे छोटी सी मुस्कान, यानी उसके गुस्से के पीछे मुस्कान भी है, यानी लेकिन उस क्या कर रहे हैं कि गुस्सा को जो है वो मुस्कान और गुस्सा, यानी मुस्कान को छिपा रहे हैं, दिख रहा है उनका गुस्सा, किसी का गुस्सा दिख रहा है और मुस्कान को वो अपने स्माइल को वो छिपा रहे हैं। तो छिपाव का भाव भी यहाँ होता है, यानी उसके गुस्से के पीछे उसकी मुस्कुराहट भी है, ठीक है, यानी प्यार वाला गुस्सा है। तो कैसे हम लोग देखिए बिहाइंड का प्रयोग होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो सारे का प्रयोग मैंने बता दिए। आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइएगा और जहाँ भी देखिएगा सोचिएगा, समझिएगा कि बिहाइंड का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।